जय हिंद। AKY सुपर क्लास के एक नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। ये प्रश्न जो है UGC नेट के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? ऑप्शन ए उच्चतर औद्योगिक दक्षता, ऑप्शन बी रोजगार सृजन करना और ऑप्शन सी श्रमिकों का कल्याण करना। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यह UGC नेट के लिए। साल में 2 बार कराया जाता है, 6 महीने का। एक होता है एग्ज़ाम यह जून में, कब होता है? जून में, और फिर दिसंबर में होता है। ठीक है, दिसंबर में होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? ऑप्शन ए उच्चतर औद्योगिक दक्षता, ऑप्शन बी रोजगार सृजन करना और ऑप्शन सी है श्रमिकों का कल्याण करना। प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा जा रहा है वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य। ठीक है, तो उच्चतर औद्योगिक दक्षता यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? ठीक है, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 144 और अनुच्छेद 139। वेरी मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, वेरी मोस्ट। तो प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 139। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 5 सेकंड का वेट करेंगे, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है। यदि आप UGC नेट या पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब होगा, अधिकतर लोगों का सही जवाब भी आया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि 144 अनुच्छेद यह कहता है कि भारत सरकार के जितने भी प्राधिकरण हैं सब क्या करेंगे? उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकर्ता निम्न में से कौन है? क्या पूछा जा रहा है? राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकर्ता। ठीक, ऑप्शन ए विद्यालय के समकक्ष समूह, ऑप्शन बी परिवार और विद्यालय और ऑप्शन सी है परिवार और सामाजिक वर्ग। आप देखेंगे तो आपको तीनों विकल्प सही दिख रहे होंगे। तो इस एग्जाम में इसी तरह के विकल्प होते ही हैं। तीनों विकल्प आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इन तीनों में से सबसे सही जो है उस पर सही का टिक लगाना है, आपको उसको चूज करना है। तो इस हिसाब से इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी परिवार और सामाजिक वर्ग। परिवार और सामाजिक वर्ग जो है राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख अभिकर्ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मानवेंद्र नाथ राय के वैज्ञानिक मानवतावाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वैज्ञानिक मानवतावाद किसका है? मानवेंद्र नाथ राय का। इसको कह रहा है कि और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी न्यू मानवतावाद और ऑप्शन सी मार्क्सवाद। इसका सही विकल्प होगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, न्यू मानवतावाद। इसको नव मानवतावाद भी कहते हैं। ठीक है, नव मानवतावाद भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कौन सा देश स्प्रिंग 2011 के बाद राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं रहा है? स्प्रिंग 2011 के बाद राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं रहा है। ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी सऊदी अरब और ऑप्शन सी मित्र राष्ट्र। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा UGC नेट के लिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा बी सऊदी अरब। सऊदी अरब स्प्रिंग 2011 के बाद राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं रहा है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? जैसा कि आप जानते हैं भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक पद है, तो कह रहा है कि इसमें इस पद को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एल.के. झा और ऑप्शन सी पॉल एपल्बी। तो इसका जवाब जो है सही इसमें से होगा, ये बात महात्मा गांधी ने नहीं कहा, एल.के. झा भी नहीं किया कहा, तो सी इज करेक्ट आंसर, पॉल एपल्बी। पॉल एपल्बी ने कहा था कि भारत में जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है इसको समाप्त कर देना चाहिए। पॉल एपल्बी का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि उपनिवेश शासन में निम्न में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? यानी कि जहाँ पर उपनिवेशिक शासन होता है वहाँ पर कौन सी नौकरशाही पाई जाती है? ऑप्शन ए राज्य नौकरशाही, ऑप्शन बी जाति नौकरशाही और ऑप्शन सी शासकीय नौकरशाही। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट आंसर, शासकीय नौकरशाही। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एच.डी. लास्की और ऑप्शन सी हर्बल मॉरिसन। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हर्बल मॉरिसन। मॉरिसन ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत जो होती है वह नौकरशाही ही होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, ऑप्शन बी भय से स्वतंत्रता और ऑप्शन सी उपासना की स्वतंत्रता। इसमें जो करेक्ट जवाब होगा, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता की बात जो है रूजवेल्ट ने नहीं किया था। पूछा क्या जा रहा है? नहीं किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है? न्यायपालिका द्वारा याचिका जारी किया जाता है उत्प्रेषण, ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस आधार पर, उसका आधार क्या होता है, बेस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है क्षेत्राधिकार की कमी, ऑप्शन बी क्षेत्राधिकार की अधिकता और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तो इसका दोनों आंसर सही है। तो इस हिसाब से विकल्प में दिए गए ऑप्शन के आधार पे इसका सी विकल्प सही होगा। उपरोक्त तो दोनों के आधार पे जो है न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है। ठीक है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी? संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी एम.पी. मुखर्जी और ऑप्शन सी है M.N. श्रीनिवासन। तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी यानी कि M.N. श्रीनिवासन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो जो है UGC नेट एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाया गया है और विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न जो है UGC नेट एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में पूछ लिए गए हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जो काफ़ी रिपीट होते हैं, तो रिपीट पर जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को इस वीडियो की श्रृंखला में शामिल किया गया था। जय हिंद, जय भारत।